नेम इज आकाश और आप देख रहे हैं स्टॉक ट्रेडर चैनल। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को भी दबा दे। तो आज हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्टॉक। तो टाइप्स ऑफ स्टॉक क्या रहते हैं मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो मैं आपको 1 बाय 1 सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहला स्टॉक जो है वो है ब्लू चिप स्टॉक। ब्लू चिप स्टॉक क्या रहते हैं? तो ब्लू चिप स्टॉक आर ह्यूज कंपनीज विथ एक्सलेंट रेपुटेशन। मतलब ब्लू चिप कंपनियां जो रहती है वो उनका जो रेपुटेशन रहता है वो बहुत तगड़ा रेपुटेशन रहता है। वो पास्ट 30-40 साल से बिलोंग करती है, उसको हम ब्लू चिप स्टॉक कहते हैं। ऑफ्टन इंक्लूडिंग द सम ऑफ बिगेस्ट हाउस होल्ड नेम, जो बड़े हाउस होल्ड रहते हैं वहां से जो कंपनियां बिलोंग करती है उनको हम बोलते हैं ब्लू चिप स्टॉक। इन्वेस्टर टर्न टू ब्लू चिप स्टॉक because they have dependable financial and often pay the dividends। मतलब इन्वेस्टर जो है वो क्यों चूज करते हैं ब्लू चिप स्टॉक? बिकॉज वो उनके फाइनेंशियल पे डिपेंड रहते हैं और वो डिविडेंड भी पे करते रहती है वो कंपनी, इसके लिए उनको बोलते हैं ब्लू चिप स्टॉक। उनका नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा है? तो देयर इज अ परसेप्शन अमंग द इन्वेस्टर that the blue chip stock can survive market challenge of many kinds। उनका कहना है कि जो इन्वेस्टर ब्लू चिप स्टॉक क्यों चुनते हैं? क्योंकि वो मार्केट चैलेंज जो होते हैं मेनी काइंड के वो उनको सरवाइव करता है। बट इट इज लार्जली ट्रू बट इट इज नॉट गारंटी। मतलब ये कह रहे हैं कि वो 100% सही भी है लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है। फॉर दिस रीजन इट इज क्रूसिबल टू डाइवर्सिफाई द पोर्टफोलियो बियॉन्ड ओनली द ब्लू चिप स्टॉक। मतलब उनका कहना है कि आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखे, नॉट ओनली ऑन बियॉन्ड ब्लू चिप स्टॉक। आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टाइप है उसका, तो वो है डिविडेंड स्टॉक। तो डिविडेंड स्टॉक क्या रहता है मैं आपको बताऊं। पहले आप समझ लीजिए डिविडेंड क्या रहता है। तो डिविडेंड क्या है? तो डिविडेंड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सम ऑफ द कंपनीज अर्निंग टू द क्लास ऑफ इट्स शेयर होल्डर एज डिटरमाइंड बाय द कंपनीज बोर्ड डायरेक्टर। डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो कंपनी का प्रॉफिट रहता है, अर्निंग रहता है, उसमें से जो शेयर होल्डर को डिवाइड किया जाता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। जो कौन करता है? वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो रहते हैं, वो डिसाइड करते हैं कितना डिविडेंड देना है। तो डिविडेंड आर द पेमेंट मेड बाय द पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज एज रिवॉर्ड टू द इन्वेस्टर फॉर पुटिंग देयर मनी इनटू द वेंचर। मतलब डिविडेंड क्यों पे किया जाता है इन्वेस्टर को, जो पब्लिकली लार्जली लिस्टेड कंपनी रहती है उनके ऊपर? क्योंकि वो उनको रिवार्ड देना चाहती है, क्योंकि उन्होंने उनको उनका बिजनेस ग्रो करने में जो पैसा दिया है उसके रिटर्न में वो बदले में उनको रिवार्ड देना चाहती है। उसके बदले में वो उनको प्रॉफिट में का हिस्सा निकाल के देते हैं, उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। अनाउंसमेंट ऑफ डिविडेंड पे आउट आर जनरली अकम्पेनिड बाय द प्रोपोर्शनल इंक्रीज और द डिक्रीज इन द कंपनी स्टॉक प्राइस। अनाउंसमेंट जो रहता है डिविडेंड का वो क्या करते हैं कि अकम्पेन किया जाता है प्रोपोर्शनल इंक्रीज और डिक्रीज इन द स्टॉक प्राइस। वो प्रोपोर्शनल रहता है कंपनी के स्टॉक प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होने के उस पे। आपको समझ में आ गया। तो डिविडेंड स्टॉक जो रहते हैं वो कंटिन्यूसली डिविडेंड देते रहे, वो जो उनके जो प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ हिस्सा जो शेयर होल्डर के साथ शेयर करते हैं उसको हम डिविडेंड स्टॉक बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप है डिफेंसिव स्टॉक। Defensive stock is a stock that provide a consistent dividend and stable earning regardless of the state of all overall stock market। Defensive stock जो रहते हैं वो प्रोवाइड करते हैं कंसिस्टेंट डिविडेंड, मतलब कंसिस्टेंटली डिविडेंड रहते हैं और अर्निंग भी उनका जो रहता है वो स्टेबल रहता है ओवरऑल मार्केट में। तो ये कंपनी है, अगर आपको अच्छा डिविडेंड भी चाहिए और स्टेबल अर्निंग भी चाहिए तो आप डिफेंसिव स्टॉक चुन सकते हैं। वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी विद स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन आर कंसिडर एज ए डिफेंसिव स्टॉक। जो कंपनियां उनका जो रेपुटेशन रहता है वो एस्टेब्लिश रही हुई थे, मतलब 10-15 सालों से कंपनी मार्केट में सर्वाइव कर रही है, उनको हम डिफेंसिव स्टॉक कह सकते हैं। डिफेंसिव स्टॉक आर ऑफर द सस्टेनेबल बेनिफिट ऑफ सिमिलर लॉन्ग टर्म गेन विद अ लोअर रिस्क देन द अदर स्टॉक। डिफेंसिव स्टॉक जो रहते हैं वो बेनिफिट देते हैं, सस्टेनेबल करते हैं लॉन्ग टर्म गेन के लिए। उनका जो रिस्क रहता है वो बहुत नॉमिनल रहता है, हम कम रिस्क के साथ ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो डिफेंसिव स्टॉक एक अच्छी कैटेगरी है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको डिफेंसिव स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है ग्रोथ स्टॉक। नाम से ही पता चल रहा है कि ये बढ़ने वाले स्टॉक है,
उनका नाम है ग्रोथ स्टॉक। ग्रोथ स्टॉक आर दोस कंपनीज एक्सपेक्टेड टू ग्रो सेल्स एंड अर्निंग एट फास्टर रेट देन द मार्केट एवरेज। ये ऐसी कंपनियां होती है जो ग्रो करती है उनका सेल्स एंड अर्निंग अबव द मार्केट एवरेज। जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उसके एवरेज के ऊपर भी ज्यादातर जो कंपनियां ग्रोथ कर रही है उसको हम ग्रोथ स्टॉक बोलते हैं। द ग्रोथ स्टॉक ऑफ्टन लुक एक्सपेंसिव ट्रेडिंग एट अ हायर पी बट सच अ वैल्यूएशन कुड एक्चुअली बाय द बी चीप इफ द कंपनी कंटिन्यूज टू ग्रो रैपिडली विल ड्राइव द शेयर प्राइस अप। मतलब कि ग्रोथ स्टॉक जो है वो दिखने में बहुत महंगे दिखते हैं, उनका जो प्राइस है बहुत हाई रहता है, उनका जो पी रहता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत हाई रहता है, परंतु वो क्या कहते हैं कि उनका जो वैल्यूएशन रहता है वो बहुत सस्ता रहता है, हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, भले वो प्राइस ज्यादा दिखे लेकिन उसमें हमको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। इसलिए इन्वेस्टर जो है आर पेइंग द हाई प्राइस फॉर द ग्रोथ स्टॉक। इन्वेस्टर जो है जो ज्यादातर प्राइस पे करते हैं ग्रोथ स्टॉक के लिए बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन। समटाइम्स these expectations are not accepted because due to the dramatic decline। मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि ये स्टॉक है अच्छा परफॉर्म कर नहीं सकते क्योंकि ड्रामेटिक डिक्लाइन आ सकता है उसमें, इसलिए ग्रोथ स्टॉक कभी कभी परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन ये एक अच्छा ऑप्शन आप कर सकते हैं, ग्रोथ स्टॉक एक अच्छा ऑप्शन है। द ग्रोथ स्टॉक टिपिकली डोंट पे द डिविडेंड। मतलब ये स्टॉक कोई भी डिविडेंड नहीं देते, ये जितना भी उनकी ग्रोथ होती है उनके स्टॉक में उतना डायरेक्टली उनका प्रॉफिट हम शेयर होल्डर के साथ साझा करते हैं, लेकिन ये कोई भी डिविडेंड पे नहीं करते। ग्रोथ स्टॉक और ऑफ्टन पुट इन कॉन्ट्रास्ट विद वैल्यू स्टॉक। आप उनको कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं, वैल्यू स्टॉक के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है सिलेंड्रिकल स्टॉक। अभी सिलेंड्रिकल स्टॉक क्या है नाम से बता दूं तो आपको बता दूं कि सिलेंड्रिकल स्टॉक जो है वो सीजनेबल चलते हैं, उनको सिलेंड्रिकल स्टॉक बोलते हैं। सिलेंड्रिकल स्टॉक आर अफेक्टेड बाय द माइक्रो इकोनॉमिक चेंजेस वेयर इट रिटर्न फॉलो द साइकिल ऑफ इकोनॉमी। मतलब सिलेंड्रिकल स्टॉक जो रहते हैं वो अफेक्ट होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक चेंजेस से, वेयर इट रिटर्न्स फॉलो द साइकिल ऑफ इकोनॉमी। जो साइकिल ऑफ इकोनॉमी रहते हैं उनको फॉलो करते हुए वो स्टॉक बढ़ते रहते हैं। सिलेंड्रिकल स्टॉक आर जनरली द अपोजिट ऑफ द डिफेंसिव स्टॉक। मतलब जो डिफेंसिव स्टॉक हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा उससे वो टोटली डिफरेंट रहते हैं, हम उसको उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। उनका और इनका टोटली अपोजिट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये दोनों स्टॉक। द सिलेंड्रिकल स्टॉक आर यूजुअली हायर वोलेटिलिटी एंड एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस अ हायर रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। सिलेंड्रिकल स्टॉक जो रहते हैं वो हाई वोलेटिलिटी, मतलब उनके जो उतार चढ़ाव रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है उसमें हम, और उसके हिसाब से वो एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा हो जाती है रिटर्न पाने की ड्यूरिंग द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। मतलब जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ रहती है वहां पर इसके चांसेस हाई रिटर्न देने के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसको हम सिलेंड्रिकल स्टॉक बोलते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है पेनी स्टॉक। लास्ट स्टॉक है पेनी स्टॉक। Penny stock refer to the small company stock that typically trade for less than the ₹5 per share। मतलब पेनी स्टॉक जो है वो स्मॉल कंपनी के स्टॉक रहते हैं जिनका जो शेयर है वो ₹5 के अंदर ट्रेड करते हैं, उनको हम पेनी स्टॉक बोलते हैं। पेनी स्टॉक आर चीपर एज कंपेयर टू अदर्स बट दे आर हाईली रिस्क ओरिएंटेड। पेनी स्टॉक जो है वो चीपर दिखते हैं, मतलब बहुत सस्ते दिखते हैं, लेकिन उसमें क्या है वो हाई रिस्क ओरिएंटेड है। मतलब वहां पर रिस्क ज्यादा है, मतलब वो 10-15% से बढ़ भी सकते हैं तो 10-15% से घट भी सकते हैं, उसमें ज्यादा रिस्क है। While there can be a sizable gain in a trading penny stock, there are the also equal risk of losing the significant amount of investment in the short period। मैंने अभी कहा ना कि जितना हम उसमें कमाने की सोचते हैं उतना हम उसमें गवा भी सकते हैं, ये बहुत रिस्की स्टॉक रहते हैं, इससे आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियल पूरा लिटरेट है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें ज्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सोच समझकर समझदारी से इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत रिस्क है, आपका पैसा पूरा डूबा भी सकते हैं और पूरा पैसा बना भी सकते हैं। सो हमने आज पूरा पढ़ लिया है। सो थैंक यू आपने पूरा वीडियो देखने के लिए और मेरे वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दे। थैंक यू।